हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 यहाँ स्टार्ट कर रखा है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 फिगर इट आउट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ये पेज नंबर आपको 20 पे मिलने वाला है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम इसी क्वेश्चन को समझने वाले हैं, इसलिए सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन की एक क्लास ली ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 9 10 11। आप सारे नंबर्स लिख रहे हो। द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। तो कह रहा है आपने जब ये नंबर लिखे होंगे तो जो आपने 10th डिजिट लिखी होगी ना, वो 1 लिखी होगी, और जो 11th डिजिट लिखी होगी वो 0 लिखी होगी। कैसे, पहले वो समझो यहाँ पर, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिजिट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th डिजिट पे 1 लिखा है, 11th डिजिट पे 0 लिखा है। समझ में आ गया जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था? तो यही कहा गया था। अब इससे रिलेटेड आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। वट वुड बी द 1000th डिजिट बी एट विच नंबर वुड इट अकर। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर निकाला कि ये 10th डिजिट है और ये 11th डिजिट है ना, तो ये तो आपने आसानी से निकाल लिया। अब आपको ये बताना है कि जो 1000 नंबर पे होगा, 1000 डिजिट क्या होगी, डिजिट बतानी है। और साथ के साथ वो आपसे ये भी कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा। जैसे ये वाला नंबर तो 10 बन गया ना मिलके, 10th और 11th डिजिट मिलके 10 बन गया, तो वो वाला नंबर क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ए पार्ट का। अब यहाँ आंसर समझो। देखो 1 से लेके 9 तक के अगर आप नंबर्स लिखो तो उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? तो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, तो 9 ही डिजिट होंगी। आप चाहो तो यहाँ से काउंट कर सकते हो, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है तो 9 ही होंगी। अब अगर मैं 2 डिजिट वाले नंबर्स देखूँ तो डिजिट फ्रॉम 10 to 99 देखूं कितनी होंगी। तो कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में? 90 तो नंबर्स होंगे इनके बीच में, और हर नंबर में 2-2 डिजिट होगी। जैसे 10 2 डिजिट हो गई, 1 और 0। 11 2 डिजिट हो गई, 1 और 1। 12 में भी 2 डिजिट। ऐसे करते करते हर एक में 2 ही डिजिट होंगी, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर की सीरीज चल रही है। तो इसको हमने 2 से इंटू कर दिया, तो इसका मतलब टोटल 180 डिजिट्स मुझे यहाँ से मिली। तो 9 डिजिट्स मुझे ऊपर से मिल गई, 180 डिजिट्स यहाँ से मिल गई। तो टोटल डिजिट अभी तक हो कितनी गई मेरे पास? टोटल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 99, 1 से लेके 99 तक में कितनी हो गई? 180 प्लस 9, 189 डिजिट्स हो गई हैं। पर मुझे 1000th वाली बतानी है कितनी होगी। तो अब 3 डिजिट के नंबर्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो अब 3 डिजिट के नंबर्स लेने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ? रिमेनिंग डिजिट्स, कितनी डिजिट्स बची है टू रीच 1000th डिजिट? 1000 तक पहुंचना है ना, तो कितनी डिजिट्स बची हैं? तो मैंने 1000 में से 189 को माइनस कर दिया, तो मेरा 811 आ गया। इतनी डिजिट्स बच रखी हैं अभी। तो ये 3 डिजिट के नंबर्स में मिलेंगी मुझे अब। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं नंबर विद 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट के नंबर होंगे तो सब में 3-3 ही डिजिट होंगी। तो मैंने इसको 3 से जब डिवाइड किया तो मेरा 270 तो फुल नंबर आ गया पूरा पूरा। लेकिन ना एक 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया, प्लस 1 डिजिट लेफ्ट ओवर। मैं आपको यहाँ साइड में डिवाइड भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर 6 आ गया, 1 1, उसके बाद हमने 2 1 7 लिया, 1 कैरी किया। अब 1 नहीं जा सकता, 3 की टेबल से 0 लगा दी। तो 270 तो फुल नंबर आ गया और 1 मेरा रिमाइंडर बच गया है। तो 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो मैं कौन कौन से लूंगी यहाँ पर? 270th 3 डिजिट नंबर इज, वो क्या होगा? 100 से शुरू होते हैं 3 डिजिट के, 270 और प्लस कर दो तो 370 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो 3 नंबर है ना, ये 1000 प्लेस पे है, 1000 डिजिट है ये। तो द फर्स्ट डिजिट
of 370 which is 3 is the 1000 digit. तो ये है मेरी वो 1000 डिजिट जो मुझे चाहिए थी. अब एक एक नंबर तो नहीं लिख सकती ना मैं, तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया है. क्लियर हुआ? ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट. अब जैसे यहाँ पर नंबर कह रहा था तो वो नंबर था मेरे पास 370. अब बताओ वो कौन सा नंबर होगा जिसमें मिलियंथ डिजिट होगी. मिलियंथ, अभी तक आपसे क्या कह रहा था 1000, तो आपने निकाल लिया. अब मिलियंथ की बात कर रहे हैं तो मिलियंथ में तो काफ़ी सारा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, मैंने जो ऊपर यूज़ किया हम उसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं. जैसे डिजिट्स अप टू 99 मैंने यहाँ पर निकाल ली थी, तो 189 डिजिट्स आई थी. ठीक है, अब 3 डिजिट के नंबर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मिलियन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर काफ़ी नंबर्स लेने पड़ेंगे. डिजिट फॉर 100 टू 999 तक में कितने होंगे, यहाँ पर टोटल 900 नंबर्स होते हैं और हर नंबर में 3 डिजिट होंगी, तो 3 से इंटू कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2700. ठीक है, तो अब मैं डिजिट्स कह सकती हूँ, डिजिट्स अप टू 999 कितनी हो गई 2700 प्लस 189, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2889. अभी भी बहुत छोटा है, आपको मिलियंथ पे पहुंचना है. तो आप 4 डिजिट के नंबर्स लो. तो डिजिट्स फॉर 1000 से 9999 तक कितने नंबर होंगे, 9000 नंबर्स हैं, 4 से इंटू कर दिया तो 36000 आ गया. ठीक है, अब डिजिट्स देखो कितनी हो गई, तो डिजिट्स अप टू 9999 तक कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा. तो 2889 ये 3 डिजिट तक के नंबर थे और ये 4 डिजिट वाले नंबर्स थे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ 38889. अभी भी बहुत छोटा है. अब हम लेंगे 5 डिजिट्स के. तो डिजिट्स फॉर 10,000 से यहाँ पर लेंगे 99,999 तक, तो 90,000 नंबर होते हैं, 5 से इंटू कर दिया तो 4,50,000 डिजिट्स आ गई. ठीक है ना, 90,000 नंबर होते हैं और 5 से इंटू किया क्योंकि ये 5 डिजिट के नंबर्स हैं, तो इतनी डिजिट्स आ गई. तो अब डिजिट्स देखते हैं टोटल कितनी हो गई. तो डिजिट्स अप टू 9,99,900 कितनी हो गई, तो 38,889 पहले थी, 5 डिजिट की हो गई 4,50,000. अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 48, कॉमा गलत लगा दिया यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 4,88,899. अभी भी कम है. अब आपको 6 डिजिट के नंबर्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर फिर, है ना. हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये चाहिए. अभी हम बहुत पीछे हैं उससे, है ना. तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, 6 डिजिट के नंबर्स लेने पड़ेंगे. तो चलो 6 डिजिट के लेते हैं, पर कितने लेंगे 6 डिजिट के वो निकाल लेते हैं पहले. तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वी नीड द, मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल में कॉमा लगाया क्योंकि मिलियन जो है वो इंटरनेशनल में ही आता है इसीलिए. ठीक है, 1 मिलियन चाहिए. इट फॉल्स विद इन 6 डिजिट नंबर, विद इन 6 डिजिट नंबर. ये 6 डिजिट नंबर में ही फॉल करेगा क्योंकि 5 डिजिट तक में तो हो ही नहीं रहा. तो चलो देखते हैं कहाँ पर फॉल करेगा. तो पोजीशन इनटू 6 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 1 मिलियन में से मैंने क्या किया, ये माइनस कर दिया 4,88,000 वाला. तो मेरे पास कितना बच रहा है यहाँ पर, ये वाली डिजिट आ गई जो कि 6 डिजिट नंबर ही होगा पक्का, क्योंकि 5 डिजिट तक ये फॉल ही नहीं कर रहा था. ठीक है, 5,11,111 आ चुका है.
ठीक है, जो कि होगा 6 डिजिट नंबर। हम यहाँ लिख देते हैं विच इज अ 6 डिजिट नंबर। अब 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 डिजिट नंबर वाले में हमने 3 से डिवाइड किया था, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जब मैंने इसे 6 से डिवाइड किया ना, तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 85,185 आ रहा है, जिसमें एक रिमाइंडर भी बच रहा है विद अ रिमाइंडर 1। अब हमको डिजिट मिल गई है। अब हम इजीली लिख सकते हैं कि हमारी डिजिट क्या होगी। तो जो मिलियंथ डिजिट होगी वो क्या होगी। अब 6 डिजिट के नंबर देखो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। द फर्स्ट 6 डिजिट नंबर जो होता है वो मेरे पास होता है यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसको प्लस कर दूंगी, जैसे हमने यहाँ 3 डिजिट वाले में किया था। देखो हमने 100 में इसको 270 को प्लस कर दिया था ना, जो डिवाइड करके आया था। तो सेम ऐसी मैं यहाँ पर इसमें भी करूंगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, द मिलियंथ डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ 1,85,185। और ये आया कहाँ से, मैंने इस 1 लाख में जो मैंने डिवाइड करके आया था इसको प्लस कर दिया 85,185 को। ठीक है, विच इज 1। जो मिलियंथ डिजिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और उसका नंबर क्या होगा, द नंबर इज 1,85,185। क्लियर है। देखो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है ये, पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, एक पार्ट और रह गया। When would you have written the digit 5 for the 5,000th time? तो पहले हम पार्ट को समझते हैं। कह रहे हैं कि आप 5 जो है 500 टाइम पे कौन से नंबर पे लिखोगे, मतलब 5 जो 500 टाइम पे होना चाहिए। जैसे एक दो स्टेटमेंट में बताती हूँ, उससे आपको और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, द डिजिट 5 appears 20 times in every 100 नंबर। हर 100 नंबर में ये 20 बार आता है 5। तो आपको बताना है 5,000 बार में कब आएगा, वो बताना है आपको। अब क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पर द डिजिट 5 appear 100 times in every 500 नंबर। 500 नंबर्स में 100 टाइम्स आता है। सेम द डिजिट 5 appears 300 टाइम्स इन एवरी 1000 नंबर। तो 1000 नंबर तक में 300 बार आता है 5। क्लियर हो गया। तो अभी तक कितने हो गए, मेरे पास 300 हो गए, मुझे 5000 तक पहुंचना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द डिजिट 5 appear 4,000 times in every 10,000 नंबर। 10,000 नंबर तक में वो 4,000 बार आ जाता है। तो मुझे 5,000 बार में देखना है, अभी 1,000 रह गया है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ द डिजिट 5 appears 4,000 times in the number from 1 to 9,999 है ना। तो यहाँ तक में वो 4,000 बार आ गया। अब मुझे 5 डिजिट वाले नंबर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे 1,000 टाइम्स और चाहिए, लेने पड़ेंगे ना। तो अब हम क्या लिख देंगे, पहले हम यहाँ लिख देंगे हमें कितना और चाहिए। 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू 1,000 अकरेंस और चाहिए मुझे।
ऑफ द डिजिट्स 5 आफ्टर 9999। अब इसके बाद मिलेंगे 1000, तो 5 डिजिट के नंबर्स लेते हैं। तो 5 डिजिट के नंबर्स कैसे लेंगे? सेम वही प्रोसेस लगाएंगे ऊपर वाला, द डिजिट 5। अब हम यहाँ लिख देते हैं द डिजिट 5 अपीयर्स। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 10,000 से पहले 10,999 तक देख लेती हूँ, तो सिर्फ 300 टाइम्स ही 5 आ रहा है। अपीयर्स 300 टाइम्स इन द नंबर फ्रॉम 10,000 टू 10,999। अभी 700 और रहता है, 1000 चाहिए ना, अभी 700 टाइम्स और रहता है। तो अब हम आगे के और निकालते हैं फिर। तो द डिजिट 5 appears 300 times in the number from, अब 11,000 से 11,999 तक, अगेन 300 टाइम्स, तो मेरे पास 600 टाइम्स हो गया। अभी भी मेरे पास 400 टाइम्स रहता है ना, तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो अब 12,000 वाला लेते हैं। तो द डिजिट 5 appear 300 times in the number from 12,000 to 12,999। तो टोटल मिला के 900 टाइम्स हो गया। अब सिर्फ मेरे पास 100 टाइम्स बचा है, तो 100 टाइम्स और मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे द डिजिट 5 appears 100 times in every 500 नंबर। ये हमने ऊपर भी किया था, हर 500 नंबर्स में 100 टाइम्स होती है। तो मैंने 12,999 तक के नंबर्स तो देख लिए थे ना, बस उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर दो 500 और। द डिजिट 5 appears 100 times in 13,000 to 13,500। ठीक है ना, क्योंकि हर 500 नंबर में 100 बार आता है 5। ठीक है, तो बस यहाँ आपका जो आंसर था वो आ गया। और वो आंसर क्या आया आपके पास, द डिजिट 5 इज रिटर्न फॉर द 5,000th टाइम एट अ नंबर फ्रॉम, तो 13,000 से लेके 13,500 तक के बीच में वो आपके पास 500 टाइम लिखी होगी। ठीक है, तो नंबर्स 13,499 से कम होना चाहिए, और 5 लिखा है तो डिविजिबल बाय 5 तो होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा यहाँ पर, द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 13,499 दैट इज डिविजिबल बाय 5। जो 5 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, या तो उस क्लास में 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी तो डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब वो होगा मेरे पास 13,495। तो फाइनल आंसर है 13,495। द डिजिट 5 इज रिटर्न फॉर द 5,000th टाइम एट द नंबर 13,495। ये वाला जो 5 है ये 5,000th टाइम लिखा गया है। ये समझ में आया हमने इन दोनों के बीच में से यही वाला नंबर क्यों चुना, क्योंकि उसके लास्ट में 5 लिखा है, तो इसका मतलब तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और कोई नंबर तो 5 से डिविजिबल होते ही नहीं है। 5 का रूल ही यही होता है, लास्ट में 5 होना चाहिए, है ना। तो वो 5 तभी तो होगा, 13,495 इनके बीच का हाईएस्ट नंबर वही है।
और कोई नंबर है ही नहीं। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन ए बी सी, क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट्स थे। थोड़े से लेंदी है, थोड़े से ट्रिकी है, समझने में टाइम लगेगा। अगर एक बार ना समझ में आए, आप वीडियो को एक बार और देखिए, फिर एक बार और देखिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद भी डाउट रहे ना तो कमेंट करके पूछ लेना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में कराया है ताकि डाउट रहे ना, पर फिर भी रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।